बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और आज जुडिशल कमीशन का इजलास था। सुप्रीम कोर्ट में ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अदलिया की तारीख़ में आज का दिन फ़ैसला कौन दिन है कि अदलिया ने जो है वो अपनी आज़ादी जो है वो लेनी है या कंप्रोमाइज़ करना है। तो ऐसे लगता है कि चीज़ें आज़ादी की तरफ तो नहीं जाती हुई हमें नज़र आ रही, क्योंकि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जो फ़ैसला हुआ है वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर दी गई है, और जस्टिस याया अफरीदी जो है वो उनके इख्तियारात में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। अब जस्टिस याया अफरीदी कौन सा केस उन्होंने सुनना है, इसका फैसला वो खुद नहीं कर सकेंगे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि इसका फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में क्या क्या फैसले हुए और क्या सूरत हाल रही इजलास के हवाले से आपको अपडेट करेंगे, और इसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में क्या होंगे वो आपको बताएंगे। और दो कमेटीज़ जो वो बन चुकी हैं आज के जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पहले ही कमेटी है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो आइनी बेंचेस के हवाले से जो कमेटी है वो कमेटी भी कायम हो चुकी है। तो उन दोनों कमेटीज़ के हवाले से भी बताएंगे, इख्तियारात की कमी कहाँ पे वाक़या हुई है और आइंदा का मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे और अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे कि शारह दस्तूर पर एक हलचल है इस इजलास के बाद। शुरू करते हैं आज का जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। ये 26वीं आइनी तरमीम जो हुई 21 अक्टूबर को, तो उसके तनाजुर में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ हुई। इससे कबल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजेस होते थे, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर होते थे, और वो जजेस तैनाती और बाकी मामलात करते थे। लेकिन अब की बार 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी हैयत जो है वो तब्दील की गई, जिसमें जो हुकूमती साइड से भी और अपोजिशन साइड से भी जो मेंबरान हैं उनको उसमें शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 4, उसके बाद 5वें जो थे वो जो अपोजिशन लीडर थे सेनेट से, इसी तरह कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर शिबली फराज और उमर अयूब थे, 6 लोग ये थे। इस तरह जो पीपल्स पार्टी के थे फारूक एच नायक, पाकिस्तान बार काउंसिल के, अगरचे पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी फारूक एच नायक हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी हमने देखा था कि एक अरसा के जो वकील होते हैं, उनकी वकीलों की जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनके अपनी एक ओपिनियन, अपनी राय है, लेकिन ऐसे लगता है कि जो वकला की बॉडीज़ हैं उन्होंने अपना पल्ला हुकूमती साइड पे डाल दिया है, अपनी जो वो अपनी हैसियत ख़त्म कर दी है, अपना जो पहचान थी वो ख़त्म कर दी है, अपनी राय ख़त्म कर दी है। हमेशा से हमने ये देखा है कि जो वकला बॉडीज़ हैं उनकी बड़ी इंडिपेंडेंट राय हुआ करती थी, लेकिन अब की बार उनकी राय ख़त्म हो चुकी है। वो ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल हुकूमत की बी टीम जो है वो बन चुके हैं, और उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो वकील हैं मुल्क भर के, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो वाइस चेयरमैन हैं फारूक एच नायक, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इसमें शामिल हैं, और उनके जो उनकी तरफ से पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे जो है वो अख्तर हुसैन साहब अलग से शामिल हैं। मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हदायत देनी है कि किसको आपने वोट करना है, और उधर पीपल्स पार्टी में भी शामिल है। तो 2 लोग तो ये हो गए। इसके अलावा वहाँ पे लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल थे, 6 हो गए, 4 हो गए, और एक टेक्नोक्रेट की सीट थी। पहले दिन से मैं आपको कह रहा था कि ये वोट के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, एक खातून उसमें जो है वो शामिल थी, और इसके अलावा शेख आफ्ताब मुस्लिम लीग नून के से। तो 6 लोग वो थे, 6 इस साइड पे थे, 4 जज, 2 सेनेट और कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर। तो 6 जज, 6 इस तरफ, 6 इस तरफ थे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मतलब हुकूमती 6 वोट थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के वोट ने सारा हतमी किरदार अदा किया है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के वोट के बाद ये जो आइनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में बनने थे वो आइनी बेंचेस बन चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अपने वोट ने अपने लिए आइनी बेंच की सरबराही का जो रास्ता निकाला गया है वो हतमी किरदार उनका अपना वोट है, और क्योंकि हुकूमत को अगर वो वोट ना मिलता तो 6-6 से टाई हो जाता, बराबर हो जाता।
आज की जो फाइंडिंग्स हैं वो आपके सामने पहले फैसले रखते हैं कि वो क्या हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस आयशा मलिक, ये दो पंजाब से इसमें शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 5, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 7 मेंबर का एक लार्जर बेंच जो है वो इसमें तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो ये 7 मेंबर्स इसमें जो है वो शामिल होंगे। इसमें 7-5 से ये जो है वो आईनी बेंच के सरबराह भी बने हैं और आईनी बेंच भी बना है। लेकिन इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब एक और सुप्रीम कोर्ट, जो हम पहले रोज से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनने जा रही है और बन सकती है। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस आईनी बेंच के सरबराह जो चीफ जस्टिस नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट आपको नजर आएगी। वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस कमेटी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पहले हुआ करती थी वो, और अब आईनी बेंचेस की कमेटी। अब आईनी बेंचेस की जो कमेटी है उसके सरबराह होंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सरबराह हैं आईनी बेंच के, और उसमें शामिल होंगी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी पहले काम कर रही थी उसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान तीसरे मेंबर होंगे जो आईनी बेंच के सरबराह हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, एक तो 2 कमेटीज अलग अलग उनका किरदार होगा, केसेस कैसे फिक्सेशन होनी है, आईनी केसेस को जो आईनी बेंचेस की कमेटी है वो देखेगी, उससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं होगा। और दूसरे केसेस यकीनी तौर पर जो शुफा के केसेस हैं, जो फैमिली के केसेस हैं, जो अपीलें आ रही हैं, वो सारे केसेस जो है वो चीफ जस्टिस उनको देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान दोनों कमेटीज में शामिल हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने मैं रखता हूं, वो बड़ा ही हैरान कुन है कि एक बड़ी बहस एक जन्म ली थी कि जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद, कि अगर ये मामला हुआ कि एक केस है, उस केस में ये डिसाइड नहीं हो रहा कि ये केस जो है वो किसी आईनी बेंच के सामने जाना है या ये केस एक नॉर्मल बेंच के सामने जाना है। मतलब आईनी बेंच और नॉर्मल बेंच के सामने केस कौन सा जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये 26वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो हमने बहुत ज़्यादा बहस भी की, इस पे बहुत बड़े सवालात भी थे, लेकिन हुकूमत ने एक रास्ता निकाला है और उस रास्ता जो निकला है उससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के पर तकरीबन जो है वो काट दिए गए हैं जुडिशियल साइड पे। वो किस तरह, एक केस जस्टिस याया अफरीदी साहब के सामने आता है, वो देखते हैं कि इसमें अगर वकील साहब जो है वो इतराज करते हैं कि ये केस तो आईनी बेंच के सामने जाना चाहिए, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी साहब कहते हैं नहीं, ये आईनी बेंच का केस नहीं बनता। तो अगर ये 2 राय आ जाएं या 2 वकील खड़े होकर, एक वकील कहता है एक साइड का ये आईनी बेंच का केस है, दूसरा कहता है नॉर्मल बेंच का केस है, और वो जस्टिस याया अफरीदी सुन रहे हो, तो उसको डिसाइड किसने करना है कि ये केस आईनी बेंच का है या नॉर्मल बेंच का है? ये जस्टिस याया अफरीदी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये वाली नहीं कर सकेगी, ये करेगी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक की कमेटी। और वो कमेटी रिटन में उसकी रीजनिंग देगी कि किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि ये बेंच, ये जो है वो नॉर्मल बेंच में केस जाना है और ये आईनी बेंच में जाना है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अपने केस का भी वो उनके पास इख्तियार वो नहीं होगा जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास इख्तियार होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट, एक पावरफुल, एक ताकतवर जो है वो एक पूरा सेटअप जो है वो खड़ा किया गया है। आने वाले दिनों में आपको मजीद इस हवाले से चीजें जो है पता चलेंगी, क्योंकि आईनी बेंचेस का उसमें जो कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम की गई है उसमें आईनी बेंचेस का रजिस्ट्रार को कहा गया है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस अलग से आईनी बेंचेस को जितनी सपोर्ट चाहिए होगी वो सपोर्ट देंगे और आईनी बेंचेस को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट जो है वो करेंगे। कौन? रजिस्ट्रार, जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है। मतलब दोनों को पैरेलल जो है वो सपोर्ट जो है वो देंगे और वो जो है वो उसको देखेंगे। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो है वो सामने आया है। आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो शिबली फराज और जो इसमें जो दूसरे जो मेंबर थे उमर अयूब, उनकी जानिब से ये पॉइंट आउट किया गया कि ये जो तीसरे मेंबर हैं आईनी बेंच के सरबराह, वो तो इस कमीशन के इजलास में मौजूद ही नहीं है। कोरम पूरा ही नहीं है। जो हम बात पहले कर रहे थे कि कोरम पूरा नहीं है, जब कोरम पूरा नहीं है तो ये इजलास कैसे जो है वो हो सकता है और इजलास जो है वो कैसे आगे बढ़ सकता है।
लेकिन इस इजलास में वोटिंग करवाई गई और उस वोटिंग में 7-5 से जो हुकूमत साइड है वो उसका पलड़ा भारी रहा। और पलड़ा इस वजह से भारी रहा क्योंकि जुडिशल साइड से एक जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने हक में भी और आइनी बेंचेस के हक में भी और हुकूमत के हक में भी उन्होंने वोट दिया। और जिसके बाद ये जो आइनी बेंचेस हैं वो बन गए और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इसके अलावा उमर अयूब और शिबली फराज वो इसमें अकलीती वोट जो है वो इसमें रहे। तो ये अब देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ भी है जिसकी तरफ जो है वो आज निशानदेही की गई कि पहले आप इसके रूल्स बना लें। जो शिबली फराज थे वो ये बताया गया कि उन्होंने कमेटी में जो कमीशन के इजलास में ये भी कहा कि इसमें रूल्स आप जो है वो वज़ा कर लें पहले, और रूल्स बनाने के बाद आप जो है वो इसमें करें जो फर्दर जो कार्रवाई उसमें आगे बढ़ाएं। पहले इस कमीशन के रूल्स हों तो उसका इजलास या एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और इसमें यह भी आया है कि 2 हफ्ते के बाद दोबारा से इजलास भी इम्कान है इसका होने का। और सिंध हाई कोर्ट में जो आइनी बेंचेस बनने हैं उन आइनी बेंचेस की तश्कील उस जो है वो इजलास में की जाएगी और उस इजलास में फिर ये जो है वो सिनेरियो जो है आगे बढ़ेगा। इसमें जजेस की जानिब से भी ये पॉइंट आउट किया गया था, जो जजेस हैं चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर, उनकी जानिब से भी, और उनका जो वोट था इसके खिलाफ था। जो रूल्स तो वो कह रहे थे कि रूल्स बनने चाहिए, लेकिन वोट जो है वो इन आइनी बेंचेस के खिलाफ था। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल हुकूमत जो है वो कामयाब रही है और हुकूमत ने जो एक कंट्रोल लेना था जुडिशरी पे किसी भी ज़रिए से किसी भी तरह तकसीम करके, तो वो कंट्रोल आज हुकूमत ने हासिल कर लिया है। जस्टिस याह्या अफरीदी जिनको एक ख़त लिखा था 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, फुल कोर्ट बुला के इस केस को, जो आइनी तरमीम के खिलाफ केसेस हैं, उनको सुना जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बुलाई फुल कोर्ट, और दोनों जजेस ने बैठकर फैसला किया और 4 नवंबर को फुल कोर्ट बुलाने का कहा, लेकिन रजिस्ट्रार ने नहीं बुलाया। और उसके बाद आज जस्टिस याह्या अफरीदी वो मेरे ख्याल में उनके जो इख्तियारात थे उन इख्तियारात में भी तकसीम हुई है। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, आज़ादी कंप्रोमाइज़ हुई है और मज़ीद कंप्रोमाइज़ होगी। अब जो है वो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि 17 जज तो लग चुके हैं, 17 जो है वो मज़ीद आने हैं। तो अब एक चीज़ तो जो आप बड़ी क्लियर कर लें कि हुकूमत हमेशा से मेजॉरिटी में रहेगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास अब जो है वो 7 वोट आ चुके हैं और दूसरी तरफ जो है वो 6 वोट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वोट हो सकते हैं। अब जो भी हुकूमत चाहेगी वो होगा। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए क्या क्या होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम हाई कोर्ट्स, जिसमें सिंध हाई कोर्ट का सबसे पहले कि वहाँ पे आइनी बेंचेस बनने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइनी बेंचेस बनने हैं, लाहौर हाई कोर्ट आइनी बेंचेस बनने हैं, सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंचेस बनने हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट आइनी बेंचेस बनने हैं। ये काम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और उसमें जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वो हुकूमत की होगी और हुकूमत जब जब जो चाहेगी वो करेगी। और अदलिया को अब हुकूमत के इशारों पर चलना होगा, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जज तैनात होने हैं। अब इस हवाले से इजलास होगा, इजलास में जो मुख्तलिफ आरा आएगी, आरा पे वोटिंग होगी और वोटिंग में हुकूमत हमेशा से अक्सरियत में होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती हो, उसमें हुकूमत अक्सरियत में होगी। हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती हो, उसमें हुकूमत जो है वो अक्सरियत में होगी। और हुकूमत की मर्जी, मंशा, ख्वाहिश के मुताबिक ये सारा काम आगे बढ़ेगा। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जिनको हुकूमत ने 22 अक्टूबर को रात तकरीबन 10:30-11 बजे उनको नामजद किया, उनकी सिफारिश की कि हम जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को रिजेक्ट करते हैं, उनका एक कैलिबर नहीं है, हम जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन आज उसी चीफ जस्टिस को जो इनकी ख्वाहिश, मंशा, मर्जी के मुताबिक लगाया गया था, उसी चीफ जस्टिस को
आज हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया है कि वो आईनी बेंच में नहीं आ सकते। हुकूमत की जानिब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम जो है वो आईनी बेंच के लिए दिया गया और वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन अब जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो इख्तियारात में बहुत कमी होगी उनके, ख़ास तौर पर जो जुडिशल साइड है सुप्रीम कोर्ट की उन इख्तियारात में, क्योंकि आईनी नोयत का हर आने वाला केस, पेंडिंग केसेस, रिव्यू सब जो है वो अब आईनी बेंचेस ही सुनेंगे और आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनको भी आज जो है वो आईनी बेंचेस ही सुनेंगे और उन आईनी बेंचेस में जो तब्दीली है वो भी जुडिशल कमीशन जो है वो कर सकेगा। तो अगर अमली तौर पर देखा जाए तो आज के बाद हुकूमत के हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया जुडिशरी का और वो अब जो है वो जुडिशरी को चलाएंगे जैसा चाहेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।